नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास होने वाला है, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाल विकास का परिचय, जो पेडागोजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग क्लास नंबर 8 से लेकर के जितना भी अभी आएगा ना, मैं आप लोगों का जो बाल विकास का जो विषय है ना, उसमें का जितना भी पेडागोजी का सेक्शन है ना, सारे को पहले कंप्लीट करा लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अन्य टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पेडागोजी का सेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए। ठीक है, और पेडागोजी के अंतर्गत ना बाल विकास का परिचय भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ना देखना चाहो ना तो बाल विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना उन सारा चीज़ को आप लोगों को ना शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को अच्छे से ना रिवीजन करते भी बन जाए। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए ना इतना ज़्यादा उपयुक्त है पढ़ना ना, उससे पहले ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करो। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे और MCQ लगाओगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों का जो पढ़ाई है वो। ठीक है, और अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाओगे। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग ना विकास की अवधारणा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विकास की क्या क्या अवधारणा है, सबसे पहला पढ़ो बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास का क्या अर्थ है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिए। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। इसको पढ़िए, बालक का विकास प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। तो बालक का विकास प्रारंभ कब से होता है, गर्भावस्था से। मतलब एक जो बालक है ना वो जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है ना तब से ही उसका विकास आरंभ हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ो, मनुष्य में विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। यह विकास सभी मनुष्यों के लिए एक समान नहीं होता बल्कि भिन्न भिन्न होता है। तो ये लाइन को अगर सरल तरीके से समझाओ ना तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं होता है, व्यक्ति के अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब सभी आदमी में ना अलग अलग प्रकार से विकास होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से। तो ये आप लोगों को याद रखना है। परिवर्तन के बारे में जानते हैं। अब परिवर्तन क्या है, विकास का प्रयोग परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के निरंतर परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का मतलब समझ में आया ना, मतलब यह है कि आज आप लोग जो हो ना कल आप लोग वो नहीं रहोगे। मतलब किसी न किसी प्रकार की आप में ना परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो नॉलेज को लेकर के हो, चाहे आपका वेट को लेकर के हो, वजन को लेकर के हो, सारा चीज़ में आप लोगों का ना परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक की ना हमेशा परिवर्तन चलते रहता है, निरंतरता है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, परिवर्तन की यह श्रृंखला बतलाता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है। इस प्रकार से इनमें केवल शारीरिक अंग का विकास ही नहीं होता अपितु इसमें सामाजिक, संवेगात्मक व भाषाई क्षेत्र का परिवर्तन सम्मिलित है। तो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का उसमें मानसिक परिवर्तन, उसमें बौद्धिक परिवर्तन भी होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, विकास का अर्थ परिपक्वता तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। विकास का जो अर्थ है वो परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी होता है। ठीक है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस भी होता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिवर्तन की श्रृंखला होता है। मतलब हमेशा परिवर्तन होते जाता है, व्यक्ति में मेच्योरिटी लेवल बढ़ते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका अनुभव भी बढ़ते जाता है उसके एज के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से ना पढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, परिवर्तन के प्रकार। तो कितने प्रकार के परिवर्तन होता है, केवल 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहला ये जान लो, इसके अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि परिवर्तन को शामिल किया गया है। मात्रात्मक जो परिवर्तन है ना वो वृद्धि कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या, मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है केवल वृद्धि में होता है। और वृद्धि जो है ना, आपके शरीर का बढ़ना, शरीर के वजन का बढ़ना, हाथ पैर की उंगलियों का बढ़ना, आपके बाल का बढ़ना, नाखून दांत का बढ़ना, ये सारे के सारे ना वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, गुणात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत भाषा सीखने की क्षमता, ज्ञान, तर्क, गामक कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है आप लोगों को ये समझाओ ना। तो गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो विकास कहलाता है। ठीक है, विकास को ना हम लोग गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत लेते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन में ना जो मनुष्य का जो ज्ञान है, जो सीखने की क्षमता है, मेच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता है, तर्क करने की क्षमता
बढ़ता है। और गामक जो कौशल है ना किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ के लिए कौशल का ना, तो वो बढ़ता है, वो अंदरूनी उसका जो गुणात्मक कौशल कहलाता है और ये विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, विकास जो है गुणात्मक कौशल होता है और वृद्धि जो है मात्रात्मक कौशल होता है। दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चाहो तो इसको नोट्स में ना लिख करके रखो, शॉर्ट में पूछा जाता है कि वृद्धि या विकास में अंतर बताइए, या वृद्धि क्या कहलाता है, विकास क्या कहलाता है करके पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो ध्यान से आप लोग इसको भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं वृद्धि के बारे में, मतलब ग्रोथ के बारे में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। तो वृद्धि किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना, वृद्धि का मतलब कि आप लोग का शरीर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारे के सारा वृद्धि के अंतर्गत आता है, शारीरिक संबंध है इसका। दूसरा को पढ़िए, वृद्धि विकास की क्रिया का ही एक भाग है परंतु इसका क्षेत्र सीमित है। तीसरा को पढ़िए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि से है। तो तीसरा को आप लोग नोट करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वो आकार का बढ़ना, सोच का होना, समझ और कौशल में वृद्धि होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट, जब लंबाई में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। कौन सा? स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होता है। ठीक है, मतलब तेजी से ना उनका ग्रोथ होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है। तो वृद्धि किसको दर्शाता है? भौतिक विकास को दर्शाता है। भौतिक मतलब जो देखा जा सकता है, आपके वजन को देखा जा सकता है कि आप कितना वजन है आपका, आपकी जो लंबाई है उसको मापा जा सकता है, मतलब देख करके मापा जा सकता है। तो ये भौतिक विकास से संबंधित है जो वृद्धि है वो, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना अभिवृद्धि क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ना जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए इसके बाद ना अभिवृद्धि के बारे में जानते हैं, एक्रेशन के बारे में। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। तो शारीरिक जो वृद्धि है ना एवं विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, अभिवृद्धि किसे कहा जाता है बोल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिवृद्धि किसे कहेंगे? अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि, और विकास जो है ना उसे हम लोग अभिवृद्धि लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, बालकों में अभिवृद्धि तथा विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष से संबंधित है। चलिए उसके बाद ना वृद्धि की परिभाषा जानते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार पढ़ते हैं, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो हर्बर्ट ने जो वृद्धि के बारे में परिभाषा दिया ना, इसे आप लोगों को नोट करके भी रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका पूरा जो PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों को ना इसका पूरा PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ना दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, HV मैड्रिड के अनुसार वृद्धि और विकास का प्रमाण है। तो HD मैड्रिड के अनुसार क्या बोला है वृद्धि के बारे में? वृद्धि और विकास का प्रमाण है बोला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा पहला प्रमाण करके दिया है, इसको पढ़ो, मानव के आकार में परिवर्तन का आना। तो मानव के आकार में परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है? वृद्धि के कारण आता है, ग्रोथ के कारण आता है। ठीक है, दूसरा प्रमाण दिया है उसका पढ़ो, संख्या है 2 कोशिकाओं को मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव का जन्म। मतलब 2 अलग अलग कोशिका मिलकर के एक बालक को जन्म देता है ना जी, मतलब 2 माता की कोशिका और पिता की कोशिका है ना, 23 जो गुणसूत्र हैं वो मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा ना। उसके अलावा तीसरा को प्रमाण दिया है उसको पढ़ो, मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण दिया है हृदय, अतड़ियाँ और अन्य अंगों के कोड़ों और स्थिति में परिवर्तन होना। तो ये प्रमाण को आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ही इसमें पढ़ना था आप लोगों को। चलिए अब ना विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। यह अनुमानित पूर्वानुमेय है। तो विकास का सिद्धांत क्या है? अनुमानित पूर्वानुमेय है, मतलब गैस करने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विकास में क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से विकास होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विकास लंबवत ना होकर के किस प्रकार से होता है, वर्तुलाकार का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता। तो विकास क्या होता है, उकसावा देने या बढ़ावा देने से नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगर विकास डेवलपमेंट जो है उसको उकसावा दोगे, बढ़ावा दोगे तो बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, अपने आप ही वो बढ़ता है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास की दर कभी भी समान नहीं होता। मतलब ये है कि मैं अगर दो व्यक्ति का जन्म एक साथ अगर भी हो है ना, तो दोनों में जो विकास है वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट बिल्कुल भी हो जाता है, रहता है मतलब उनमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो विकास की दर है ना वो कभी भी समान नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, विकास की प्रक्रिया मतलब विकास का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है, इसको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से अर्थात गर्भ से प्रारंभ होता है। तो ये भी जो पॉइंट है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे भी नोट करके रखिए। जो विकास की जो प्रक्रिया है ना वो प्रसव पूर्व मतलब जो गर्भावस्था होता है ना, गर्भ जब धारण करता है एक महिला जो है ना, तब से ना बच्चे का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, मतलब गर्भ से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाऊँ ना, तो आप लोगों को पता होगा कि अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के एक जो बच्चे है ना उसका निर्माण करता है, और जब गर्भ जब धारण करती है एक महिला ना, तो गर्भ में जो बच्चा है ना धीरे धीरे करके 9 महीने में बड़ा होता है, आप लोग को पता है, और धीरे धीरे उसका जो ग्रोथ है ना वो बढ़ते रहता है। इसका मतलब ये है कि जो एक जो बालक है ना उसका जो विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों को याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत अर्थात प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है ना वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की चलते रहता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। तो विकास में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो किस ओर बढ़ता है, तो सामान्य से ना विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा जो विकास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है, नोट करके रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या है, सरल से ना जटिल की ओर बढ़ता है, ये प्रक्रिया है इसका। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास सतत प्रक्रिया है। तो विकास क्या है, सतत मतलब कंटिन्यू चलने वाली जो प्रोसेस है, ये बात आप लोगों को याद रखना है जो विकास है उसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद ना विकास के अध्ययन क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से पढ़िए इसको। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बालक के ज्ञानात्मक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। तो विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ होता है, जो विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो ज्ञानात्मक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक विकास के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विकास का अनुगमन को जानते हैं। विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुमान करती है। तो विकास का जो अनुगमन है वो क्या होता है, विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या है, अनुगमन करता है, ये भी आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वो पढ़िए, विकास के क्षेत्र या आयाम के बारे में। परिवर्तन के आधार पर बालक में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो विकास का जो क्षेत्र है वो शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और सामाजिक विकास भी है, ठीक है। तो ये विकास का क्षेत्र है, इसे आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा देखिए, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक का जो कथन है ना उसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट स्किनर के अनुसार पढ़िए विकास के बारे में। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। स्किनर ने क्या बोला है विकास के बारे में, विकास एक क्या है, सतत और धीमी प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलते रहता है और धीरे धीरे चलता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पढ़िए, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होता है। तो हरलॉक ने क्या बोला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होता है, ये हरलॉक ने बोला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तीसरा पढ़िए, मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चे भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। तो ये मुनरो के अनुसार हो गया, ठीक है। तो ये तीनों परिभाषा को ना आप लोग केवल याद रखिएगा एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद ना वृद्धि और विकास में अंतर जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है और विकास को क्या होता है ना, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे वृद्धि और विकास में इसके अंतर के बारे में। सबसे फर्स्ट में ना वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता
है। और विकास में क्या होता है, इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होगा, लेकिन विकास में ना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो इसके अंतर को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है, विकास की व्यापकता विस्तृत होती है। थर्ड को पढ़िए, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि क्या है, निश्चित समय तक की चलता है, एक समय के बाद ये जो वृद्धि है ना वो रुक जाता है। लेकिन विकास जो है ना वो निरंतर एवं सतत आजीवन तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट को पढ़िए, इसका मापन संभव है। मतलब जो वृद्धि है ना उसे मापा जा सकता है। आपके वजन को तो मापा जा सकता है ना जी, आपके लंबाई को तो मापा जा सकता है, तो ये मापा जा सकता है, ठीक है। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन इसको मापना कठिन है। मतलब विकास को ना मापना कठिन है। आपके मैच्योरिटी लेवल को मापा जा सकता है क्या? आप लोग ये बताओ, आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो? आपकी मैच्योरिटी लेवल कितना है, कितना समझदार हो, इसे मापा जा सकता है क्या? नहीं ना मापा जा सकता। एक क्वांटिटी में आप लोगों का तो विकास नहीं मापा जा सकता, ठीक है। मतलब इसको मापना कठिन है। नेक्स्ट को पढ़िए, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होता है, विकास में शारीरिक मानसिक व्यवहारिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में ना रचनात्मक विनाशात्मक परिवर्तन होता है, दोनों प्रकार के, ठीक है। तो ये जितना भी अंतर है ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ना अंतिम रूप से हम लोग ना इसके वृद्धि और विकास में ना समानताओं को जानते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या क्या समानता है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। दूसरा को पढ़िए, वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाता है। तीसरा, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालकों की विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि होती है। चौथा, वृद्धि और विकास का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। पांचवा को पढ़िए, वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट को पढ़िए, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छा विधि विकासीय विधि है। तो बच्चे के जो वृद्धि और विकास को अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए कौन सी विधि जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो विकासी जो विधि है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों की वृद्धि और विकास को मापने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। और आप लोग अभी तक की अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आप लोगों का जो क्लास लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग अपने CG टेट की तैयारी की ना बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप एटलीस्ट कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को ना थ्योरी में केवल इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों का लेकर आऊँगा ना, तो आप लोगों का ना इसी टॉपिक पर ना जितने भी MCQ होंगे ना उन सारी चीज़ को कराऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ना ये जो थ्योरी का क्लास है ना उसको पढ़े होंगे। और इसके बाद ना मैं अब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक से आप लोगों को ना विभिन्न प्रकार के जो MCQ का सीरीज़ है उसको लेकर के आऊँगा, ठीक है। और आप लोगों के मन में किसी प्रकार के अगर सवाल आ रहा हो ना, और उस सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से ना बात करके उस सवाल का जवाब जान सको, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना। वहां पास आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और वहां पास आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में जा करके ना आप लोगों को कमेंट करना है कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर आप लोगों को दे दूंगा, और वहाँ पास आप लोगों को ना केवल 200 आप लोगों को पे करना है। और उसके बाद जो मैं अपना पर्सनल नंबर है ना उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोग ना जब भी चाहो ना किसी भी प्रकार की आप लोग ना डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का सवाल का जवाब जान सकते हो। उसके अलावा अगर कि बुक लिस्ट वगैरह के भी बारे में जानना चाहोगे या किसी प्रकार की सजेशन लेना चाहो ना, तो वो भी मैं आप लोगों को पर्सनली बात करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो मेरे को डायरेक्टली। और ये रिक्वायरमेंट मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए रखा हूँ जो विशेष तौर पर ना इस प्रकार की सजेशन चाहते हैं, ठीक है। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, बट अगर लोगे ना तो इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग CG टेट की अगर कोचिंग भी करोगे ना, तो वैसे भी 8 से 10 हज़ार लगता है, और उसमें तो आप लोगों का मैं 5% भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की बेहतरी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, अगर करना चाहो तो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का MCQ सीरीज़ कराऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।